हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है स्कूल टीचर की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अग्निवीर परीक्षा 2025 की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो स्टैटिक जीके की होने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास डिस्कस की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। 13 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज होने वाली है और आपको पता होगा कि जो भी हमारे ये क्वेश्चन है वो आपके फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। इट मीन्स ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि आपको एज इट इज है ना याद रखने हैं, है ना, याद रखने आपको पड़ेंगे। ठीक है, और सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इनको कह सकते हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, ठीक है, जो व्हीकल था वो कौन सा था? कहते हैं लूना 5, अपोलो 11, अपोलो 10 और लूना 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, जो अपोलो 11 है, अपोलो 11 के माध्यम से ही जो प्रथम व्यक्ति है ना वो अंतरिक्ष में गया था, है ना। अंतरिक्ष के साथ साथ वो चंद्रमा पे पहुंचा था, है ना। चंद्रमा पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना वो आपका अपोलो 11 के माध्यम से, ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो आपका अपोलो 11 के माध्यम से ही चंद्रमा पे पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जनक किसे माना जाता है? जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है तो इसके जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्वेश्चन आपके पास ये भी आ जाता है कि निम्न में से किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। मैकमोहन रेखा निर्धारण कब हुआ था? है ना, जो मैकमोहन रेखा है ना किसके बीच है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो आपकी भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, भारत और चीन के बीच है आपकी मैकमोहन रेखा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो ये मैकमोहन रेखा पड़ी इंडिया और चाइना के बीच, तो वो कब पड़ी? तो ये पड़ी थी आपकी 1914 को, 1944। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? देखो यदि हम बात करें वास्को डी गामा की तो ये वही व्यक्ति है जिसको भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो माना जाता है कि जो भारत की खोज है वो वास्को डी गामा के द्वारा ही की गई। कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 1498 में। ठीक है, और ये जो है ना कैप ऑफ गुड होप से होकर के भारत आया था। कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि जो आपका वास्को डी गामा है वो भारत कब आया था? तो 1498 में। ठीक है, 1498 में। उसके साथ साथ किसने भारत की खोज की थी? तो वो थी आपके वास्को डी गामा। थर्ड आपका पूछ सकता है कि जो वास्को डी गामा है वो भारत किस रास्ते आया था? तो वो आया था आपका कैप ऑफ गुड होप से। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वो था आपका पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाल का वो निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। देखो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो भी राज्य हैं 28 राज्य हैं। तो वो जो राज्य हैं किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये वही जो राज्य हैं जो कि दूसरे देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं उनकी संख्या पूछता है। तो भारत के ऐसे 17 राज्य हैं, ठीक है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं। इट मीन्स जैसे उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड आपका चाइना के साथ बॉर्डर रखता है, उत्तराखंड आपका नेपाल के साथ भी बॉर्डर रखता है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर है, ठीक है, चाइना का सिर्फ बॉर्डर रखता है, चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी रखता है। ओके, बहुत सारे, इट मीन्स भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो पृथ्वी का जो है 71% भाग जो है जल से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश का रंग यहाँ पे काला दिखाई देता है। ठीक है, यदि वो आसमान में है तो उसको जो आसमान का रंग होगा ना, कलर होगा, तो उसको वो ब्लैक कलर में दिखाई देगा। ओके, और जनरली जैसे हम अर्थ पे हैं तो हमें आसमान का जो कलर है वो आपका स्काई दिखाई, वो दिखाई देता है ना, ब्लू कलर में दिखाई देता है। ठीक है, हम यहाँ पे हैं अर्थ से, यदि हम स्काई को देखें तो हमें नीले कलर का आसमान दिखाई देता है। लेकिन यदि कोई अंतरिक्ष यात्री है जो कि अंतरिक्ष में घूम रहा है तो उसको जो अंतरिक्ष का रंग होगा वो काला दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो जो भारत की प्रथम मिसाइल है वो है आपकी पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1757 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो जो प्रथम विश्व युद्ध चला था आपका, वो चला था आपका 1914 से लेकर 1918 तक। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वो चला था आपका 1939 से 1945 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1906 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है इसका जो मुख्यालय है वो है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो जो टैंक रोधी मिसाइल है वो है आपकी नाग। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू हुआ आपका 1920 को, लेकिन 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसके बाद जो 1922 है तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है वो बंद हो गया है ना। जो गांधी जी है उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था वो था आपका यूरी गागरिन। ओके, उसके साथ साथ हमें पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि अपोलो 11 के माध्यम से वो चंद्रमा पर गए थे, चंद्रमा पे पहुंचे थे। ओके, नेक्स्ट है आपका, चीन की क्रांति कब हुई थी? जो चीन की क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1911 को। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? जो पृथ्वी मिसाइल है तो इसका प्रथम परीक्षण हुआ था वो हुआ था आपका 1988 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली तो वो है आपकी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो जो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है वो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका 1526 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तो वो हुआ था आपका 1556 में। ठीक है, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था आपका 1761 में। ठीक है, इट मीन्स तीन क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं और तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो जो आपका भारत का प्रथम उपग्रह जो था आर्यभट्ट वो छोड़ा गया था आपका 1975 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश था आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने ही अपोलो 11 के माध्यम से, ठीक है, अपोलो 11 के माध्यम से एक अंतरिक्ष यान है, इसके माध्यम से नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पे भेजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है वो है आपका श्रीहरिकोटा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो है आपका त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन सी है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सुनीता विलियम। जो सुनीता विलियम है वो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला है। ओके, नेक्स्ट है आपका, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो जो रूस की क्रांति हुई थी आपकी वो हुई थी 1917 में। ठीक है, 1917 में आपकी रूस की क्रांति हुई, 1911 में चीन की क्रांति हुई, ठीक है, चाइना की, और उसके साथ साथ जो 1917 है, 1917 के साथ साथ 1789, ठीक है, 1789, तो यहाँ पे हुई थी फ्रांस की क्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था?
तो ये लड़ा गया था आपका 1761। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। पहला युद्ध हुआ था आपका 1526 पानीपत का। दूसरा हुआ था आपका 1756, ठीक है, नहीं 1556 में हुआ है। सेकंड जो आपका पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, जो तराइन है इसके दो युद्ध हुए थे। पहला हुआ था आपका 1191 में और दूसरा हुआ था आपका 1192 में। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।